भारत में हर जगह का ऐसे ही शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। मिनिस्टर उसको होना चाहिए जो आईएएस से रिटायर हो। हाँ। सांसद वो बने जो आईएएस से रिटायर हो या अच्छे पोस्ट से रिटायर होना चाहिए। उस आदमी को ज्ञान मिला हुआ है जनरली कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और लूटपाट करने वाला आदमी चरसी मरसी आदमी जाके सांसद के इलेक्शन लड़ रहा है, जीत जा रहा है। जीतने के बाद में उसे खुद का ज्ञान नहीं है कि हमें देश के लिए क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये गुंडागर्दी की वजह से अपना अपना शासन कर रहे हैं। जनता में जागरूकता नहीं है, जनता पढ़ा लिखा नहीं है, उसे ज्ञान ही नहीं है हमें किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। हो गए 100 में से 10% हो गए, 1% भी सारे गुंडा बदमाश हैं। उनको खुद का ज्ञान नहीं है हमारे बच्चे को क्या भविष्य देना है। तो वही रामदेव बाबा ने जो सन्यासी ब्रह्मचारी की बात की है कि 12वीं क्लास पास या फिर आप ये कह सकते हैं ग्रेजुएशन पास के बच्चों को सन्यासी बनवाइए, तो आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, वो गलत राय है उनका। ये गलत है? जी गलत राय। कोई भिखमंगा नहीं बनाना चाहता? नहीं। हाँ जी। और क्या राय रखेंगे आप ये बताएं अपने तरफ से? हाँ। जनरली जीवन सबसे बेस्ट जीवन है। पढ़ाइए लिखाइए, उसे ज्ञान ज्यादा तक दीजिए, जितना दे सकते हैं उतना ज्ञान दीजिए। हाँ। लेकिन ये भी जरा आप दिमाग लगाएं कि उन्होंने ये कहा पढ़े लिखे सन्यासी होना चाहिए, जो जाहिल है वो सन्यासी नहीं बनेगा, ऐसा क्यों? ये कोई अपना अपना सोच के ऊपर है, डिफरेंट करता है। जिसको सन्यासी बनना होगा सन्यासी बनेगा, जिसका जनरल जीवन होगा जीना। पढ़ाई लिखाई सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वाली बात आपने अच्छी कही। अच्छा, आप जानते हो कि जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, जो भी हो, वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं और गरीब तबके के बच्चों को देश में पढ़ाते हैं। मतलब वो भी नसीब उनको नहीं होता है। उस पर क्या कहेंगे आप? शिक्षा के लिए तो बहुत बुरा स्तर है हर जगह का। ये केरल में थोड़ा सही है, बाकी तो अपने भारत में हर जगह का ऐसे ही शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है। ऐसे ही गिरा हुआ है जी। मिनिस्टर उसको होना चाहिए जो आईएएस से रिटायर हो। हाँ। सांसद वो बने जो आईएएस से रिटायर हो या अच्छे पोस्ट से रिटायर होना चाहिए। उस आदमी को ज्ञान मिला हुआ है जनरली कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और लूटपाट करने वाला आदमी चरसी मरसी आदमी जाके सांसद के इलेक्शन लड़ रहा है, जीत जा रहा है। जीतने के बाद में उसे खुद का ज्ञान नहीं है कि हमें देश के लिए क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत अहम बात कही आपने। यानी आपका मानना है कोई अधिकारी हो, वो जो रिटायर्ड हो गए हैं उनको मंत्री, मुख्यमंत्री, पीएम बनना चाहिए। जी मेरे हिसाब से जो रिटायरमेंट लिए हैं जी, वो लोग इलेक्शन लड़े और अच्छा देश के तरक्की में ले जाए मेरे हिसाब। ये चरसी मरसी ना बने। नहीं, ये सब लूटपाट करने वाले इधर उधर ठेकेदार अगरम बगरम ये सब तो लूटने वाले व्यक्ति होते हैं। जो आईएएस से रिटायर हो ईमानदारी कर दिखाए। अच्छा, देश के प्रति भी 20 साल ईमानदारी दिखाए। हाँ। दिखाया है तो 10 साल 5 साल के इलेक्शन भी लड़े। वाह, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा, ये बताएं कि जो बलात्कारी है, जो बदमाश है, गुंडे हैं, वैसे लोग अभी संसद में बैठते हैं, विधायक है, मंत्री है, उसको लेकर क्या राय है आपकी? ये गुंडागर्दी की वजह से अपना अपना शासन कर रहे हैं। जनता में जागरूकता नहीं है, जनता पढ़ा लिखा नहीं है, उसे ज्ञान ही नहीं है हमें किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। अगर इसमें जागरूकता होता तो गुंडा बदमाश को क्यों चुनता है? नहीं चुनता, धर्म के नाम पे चुना जाता है। ये धर्म किसी का नहीं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। धर्म क्या है? धर्म तो हमने बनाया है। बिल्कुल। किसी भी इंसान को जन्म लेते समय ये किसी ने कहा है कि ये मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है या हिंदू है? किसी ने? वो तो हम जिस स्कूल में जन्म लिए उस स्कूल का नाम दे दिया गया। मुस्लिम जन्म लिए मुस्लिम का नाम दे दिया, हिंदू में जन्म लिया हिंदू का जन्म दे दिया, सिख में जन्म लिया उसका सिख का नाम दिया। वो तो हमने बनाया है। ऊपर वाला किसी को गलत नहीं बनाया, सबको एक समान ही बनाया। वो जाति तो हमने बनाया है। बिल्कुल। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत धर्म होता है। बिल्कुल। तो आप ये मानते हैं कि जो भी रिटायर्ड अधिकारी हो वही मुख्यमंत्री बने, वही पीएम बने तो पढ़े लिखे मतलब आदमी बने, गुंडा बदमाश ना बने। आज अगर आपको 10 में से कितना नंबर देंगे? आज की राजनीति में कितने लोग ऐसे जो गुंडे बदमाश है, बलात्कारी हैं? 10% हो गए, 100 में से 10% हो गए। 1% भी सारे गुंडा बदमाश है। उनको खुद का ज्ञान नहीं है हमारे बच्चे को क्या भविष्य देना है। ऐसे लोग बने हुए हैं, ऐसे लोग ही बने हुए। अच्छा, छटनी होनी चाहिए ऐसे लोगों की? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, ज्ञान के ऊपर किसी को भी पोस्ट, जब आप पढ़ाई लिखाई से किसी को जॉब देते हैं तो ज्ञान के ऊपर सबसे बड़ा अधिकारी है, विधायक है, एमएलए है, सांसद है, उसको कितने एरिया दिया जा रहा है? बिल्कुल, जो देश को राज्य को चलाते हैं। राज्य को चलाने के लिए एक आप पढ़े लिखे हैं तब तो आपको पत्रिका के लिए दिया गया। हाँ। पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो आपको पत्रिका। अब गुंडा बदमाश हो के आप चले जाइएगा वहाँ तो आपका सोच भी वही रहेगा, लूटपाट करो, देश को विनाश करो, हमें क्या लेना देना है। तो आज की जो देश की परिस्थिति है, कहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है, किसी का घर तोड़ा जा रहा है, कहीं कुछ और कानून बनाया जा रहा है, कुछ और कानून बनाया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? गुंडागर्दी है, दूसरे कुछ नहीं।
अपना अपना मर्जी चला रहा है। जनता से भी तो राय लो, संविधान को क्या गलत है क्या सही है। जनता आपको चुन के भेजा है तो आप जनता से भी राय लो कि क्या करना चाहिए। इनके लिए। हमारे हिसाब से तो जैसे अंधा कानून फिल्म आया था ना, अंधा कानून, अंधा कानून जो फिल्म आया था, अच्छा। उसके हिसाब से इनको सजा मिलनी चाहिए। सजा। 5 साल तक इनको देना चाहिए। भाई आप काम कीजिए, 5 साल के बाद में जनता की अदालत लगाइए और उनसे पूछिए कि भैया आपने 5 साल में आपको कितना पैसा मिला और कितना विकास किए, शो कीजिए। वहाँ का मुख्यमंत्री का सवाल करना चाहिए, विधायक से, और सांसद से सवाल करना चाहिए, प्रधानमंत्री को आपको कितना पैसा दिया गया और कितना आपने खर्च किया, कहाँ इस पैसे को यूज किया। और उसमें जनता की भी राय ली जाए कि हाँ जनता ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो ये सिस्टम जो आप बता रहे हैं वो सिस्टम पर काम नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। वो तो गुंडा बनवा जा रहा है, अपना राजनीति चला रहा है, कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक देश के प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? जैसा कि आपने कहा कि एमपी एमएलए को पूरे रिपोर्ट जो मुख्यमंत्री के जरिए पीएम मोदी तक पहुंचाना चाहिए। एक मालिक, मतलब घर का मालिक है तो उनको पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, मेन मालिक तो प्रधानमंत्री है, तो इनका काम है उसको रिपोर्ट पहुंचाना कि हमारे सांसद में एरिया में हमने क्या किया है, क्या किया। हाँ, और विधायक को मुख्यमंत्री को अपना बताना चाहिए कि हमने अपने जो फंड दिया उस पैसे का हमने यहाँ उपयोग किया। हाँ। और उसके बाद इलेक्शन से पहले उनको जनता अदालत के सामने पेश करना चाहिए। वाह वाह, बहुत मतलब बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? नारायण, नारायण जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले। बिहार की शान, अरे वाह। अच्छा ये बताएं, क्या ऑटो ड्राइवर हैं आप? ऑटो ड्राइवर है। जरा सोचिए नारायण जी क्या सवाल उठा रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है, जो भी अधिकारी हैं, जो भी मंत्री हैं, जो भी मुख्यमंत्री हैं, अपने अपने राज्य में जो काम कर रहे हैं, जो विकास का काम हो रहा है, उस जो रिपोर्ट कार्ड है वो देश के प्रधानमंत्री तक आना चाहिए। और रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ उनसे ये बातचीत होनी चाहिए। और जो इलेक्शन से पहले एक अदालत, जनता की अदालत होनी चाहिए जहाँ पर की जनता अपनी राय रखेगी। यही कहना है आपका? जी जी जी, यही कहना है। समझी, जनता ही बताए कि अच्छा है या बुरा है। हाँ, जनता ही बताए काम कैसा है। हाँ, अच्छा है या बुरा है, उसके बाद इलेक्शन का फिर घोषणा कीजिए। हाँ। जनता फिर बताएगा कि हाँ भैया आप अच्छे हैं तो आपको चुना जाएगा, बुरे हैं तो आपको जूता का भी माला पहनाया जाएगा। अच्छा, देश की राजनीति कैसी चल रही है अभी? कैसा काम चल रहा अभी तो वही गुंडागर्दी का राज चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। है? गुंडागर्दी। जी, 2024 में कौन? अभी तो पीएम के तौर पे यही है। यही है। कैसा लग रहा है इस माहौल को देखते हुए 2024 में क्या होगा? 2024 में इन्हीं को जीतना है, इन्हीं को जीतना है। नरेंद्र मोदी का तो इन्हीं को जीतना है। आप पीएम को टक्कर देने वाला कोई है नहीं, और भी पार्टी में कोई पीएम को टक्कर। देखिए एक हिसाब पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा है, वो पढ़ा लिखा से भी ज्यादा ज्ञानी है, उसे पता है कि हमें देश के लिए क्या करना चाहिए। बाकी उसके निचले अधिकारी है हाँ। वो सही नहीं है। कौन सही नहीं है? जो मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं वो सही नहीं है, उनको सभी गलत। मुख्यमंत्री को बदल देना चाहिए। नहीं, सभी मुख्यमंत्री को कैसे बदल सकते हैं? जिसके पास पावर दिया जाएगा तो वही तो काम करेगा। हाँ। लेकिन ये है कि देखना चाहिए, जनता से भी राय लेनी चाहिए, जनता की क्या इच्छा है, हाँ। अच्छा या बुरा, हम इस लायक है या नहीं है, उनको भी पूछना चाहिए बिल्कुल। जनता से। हाँ। जनता जब आपको चुन रहा है तो आप भी तो जनता से राय ले सकते हैं। अच्छा, महंगाई को लेकर आज क्या बोलेंगे आप? महंगाई तो ये देखा जाए तो हर मुल्क में है। ये महंगाई पेट्रोल डीजल से लेकर गैस सिलेंडर तक सब कुछ महंगा है। महंगाई तो है ही हर मुल्क में, ये कि भारत में ही नहीं है, हर मुल्क में है। वो तो न्यूज के जरिए आप तो दूसरे देश में नहीं रहते, आप भारत के रहने वाले हैं। भारत के रहने वाले हैं तो भारत के लोग हरामखोर है, ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। मेहनत क्यों नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते हैं तभी तो 500 रुपए का पैसा 500 1000 रुपए में वोट दे देता है। अगर मेहनत करना तो 365 दिन हम अपने मेहनत की कमाई खाते हैं, तो एक दिन के लिए रैली में 1000-2000 रुपए के पीछे क्यों जाते हैं? ये बात आपने टक्कर के कही है कि 500 रुपए की वजह से गद्दारी मक्कारी शुरू कर देते हैं, गलत लोगों को चुन लेते वो हैं। तो जनता की गलती है। 1000-2000 रुपए में बिक जा रहे हो, अपना वोट बेच दे रहे हो, उस वोट का अहमियत ही नहीं पता है कि हमारा वोट का क्या अहमियत है, हम किसको चुन रहे हैं और कौन लायक है कौन नालायक है। अच्छा, उज्ज्वला योजना, ये गैस सिलेंडर आप लोगों को मिला था? जी मिला हुआ है। मिला है आपको? जी। अच्छी बात है, मिला है। और क्या क्या योजना मिली थी आपको? उज्ज्वला योजना मिला हुआ है, किसान योजना मिला हुआ है, और वो जो कार्ड बनाए थे 5 लाख रुपए वाला, हाँ। वो भी हमारे पास है। ये मिल रहा है। जी जी।